मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे में मजीद 1,352 अफराद में वायरस की तशखीस, तादाद 4,151 हो गई। आज मजीद 39 अफराद जान से गए, अमवात 873 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 305, सिंध में 268 और पंजाब में 252 अफराद लुक़्मा अजल बने। ताजरों का ईद तक 24 घंटे कारोबार की इजाजत देने का मुतालबा। पंजाब और सिंध के ताजरों ने हुकूमत से दरखास्त कर दी। सिराज कासिम तेली कहते हैं लॉकडाउन में नरमी 4 के बजाय 6 रोज की जाए, पीर से हफ्ते तक मुकम्मल छूट दी जाए। पंजाब के ताजिर बोले हुकूमत नाकामी का मलबा ताजरों पर डाल रही है, SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज और रेंजर्स की मदद ली जाए। हम अपनी लचक दिखाने को तैयार है, लेकिन आप भी लचक दिखाइए। आप सिर्फ धमकी पे ना रहिए कि एक धमकी का पहलू आपने पकड़ लिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो आपने हमारे साथ SOP सेट किए थे, आप उससे बरीज़ जुमा नहीं हैं, आपको ये साथ हमारे चलना पड़ेगा। ताजिर धमकियां ना दें, अपने वादे पूरे करें। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कारोबार के औकात बढ़ाने का सोचा जा सकता है, लेकिन ताजिर बिरादरी को हुकूमत का साथ देना होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कानून मौजूद है, SOP पर अमल ना किया तो दुकानें सील कर देंगे। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती SOPs मानने से इनकार। असमतुल्लाह नियाजी कहते हैं कल से सूबे भर में बसें नहीं चलाएंगे। हुकूमत से जो SOPs तय हुए वो कुछ और हैं और ये कुछ और हैं। 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते। सिंध के ट्रांसपोर्टर्स का 20 मई से बसें चलाने का ऐलान। कहते हैं वफाक ने इजाजत दे दी, अब सिंध भी इजाजत दे। अगर हुकूमत ने इजाजत ना दी तो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देंगे। बदीन बस स्टैंड पर भी ट्रांसपोर्टर्स का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। बोले कुछ भी हो जाए गाड़ियां चलाएंगे, चाहे हुकूमत गिरफ्तार कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आएगी। ट्रांसपोर्टर्स को SOPs पर अमल के साथ कम सवारियां बिछाने की इजाजत होगी। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी से इनकार। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला वज़ीर आला करेंगे। लियाकत शाहवानी कहते हैं SOPs पर अमल नहीं हो रहा, केसेस बढ़ते रहे तो मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे। शेख रशीद ट्रेनें चलाने के लिए तैयार, वजीर आजम की हाँ का इंतजार। वजीर रेलवे कहते हैं फैसला वजीर आजम ने करना है, सिंध से बात नहीं करूंगा। बसें और जहाज चल सकते हैं तो ट्रेन क्यों नहीं, ये तो अवामी सवारी है। ट्रेनें ना चली तो 24 करोड़ वापस करना होंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं इंतजामिया मिल्स पर नाजायज छापे मारकर गंदुम कब्जे में ले रही है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सिंध के अलावा बाकी सूबों में मिल्स बंद कर देंगे। मिल्स मालकान के खिलाफ मुकदमे वापस लेने का भी मुतालबा। वजीर आला पंजाब से मुआविन खुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार की मुलाकात। उस्मान बुजदार बोले टाइगर फोर्स के नौजवान खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, टाइगर फोर्स के हवाले से पंजाब जरूर लीड लेगा। वजीर आला से वाइस चेयरमैन और MD वासा की भी मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फंड में 40 लाख का चेक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की सिंध में गवर्नर राज से मुतालिक अफवाहों की तरदीद। शिबली फराज कहते हैं कुछ अनासिर अफवाहें फैलाकर हुकूमती तवज्जो हटा रहे हैं। हुकूमत मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म बोले कि लॉकडाउन गलत है तो अवाम कैसे मानेंगे। इमरान खान संजीदा नहीं तो अवाम से कैसे उम्मीद रखें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। शाइस्ता परवेज बोली हुकूमत सारे मामले में कंफ्यूज नजर आई, कुछ लोग अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते।
वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद दी। मोदी ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम किया। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत का एक और वाक़या। नौशेरा आइसोलेशन में ज़ेरे इलाज मुश्तबा मरीज चल बसा। रातों रात मुतवफ़ी की कोरोना SOP के तहत तदफीन कर दी गई। अहले खाना का मरहूम की कोरोना तशख़ीसी रिपोर्ट नेगेटिव आने का दावा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से तहकीकात का मुतालबा। विहाड़ी के DHQ अस्पताल में गफलत, बच्चे की जिंदगी निकल गई। थैलेसीमिया का शिकार 12 साला बच्चा बरवक्त खून ना लगने से चल बसा। वफाकी हुकूमत ने मेयर इस्लामाबाद को 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। मंजूरी काबीना से सर्कुलेशन सबरी के जरिए लिए गई। मुअत्तली का मकसद शेख अंसर के खिलाफ साफ शफाफ इंक्वायरी करना है। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब का शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालबा। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब में तहकीकात जारी हैं। एहतसाब की बारी आते ही अपोजिशन लीडर भीगी बिल्ली बन गए। शहबाज शरीफ को मिलने वाली किकबैक्स की मुकम्मल ट्रेल मौजूद है। शुमाली वज़ीरिस्तान में नाम निहाद गैरत के नाम पर 2 बहनें कत्ल। दोनों को लड़के के साथ मुलाकात की वीडियो सामने आने के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने बच्चियों के वालिद और कजन को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग करने वाले चचाजाद और वीडियो बनाने वाले की तलाश जारी। लाहौर नवाब टाउन में 10 साला कमसिन बच्चे का अंदोहनाक कत्ल। गुलाम मुस्तफा की लाश ज़ेरे तामीर इमारत से मिली। वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, फौरी कार्रवाई का हुक्म। कत्ल से पहले की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर। सिंध के बाद पंजाब में भी टिड्डी दल के वार। बिहाड़ी, बूरेवाला और खानेवाल में कपास, मकई और चारे की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल भगाने पर मजबूर। हुकूमत से मौसर स्प्रे मुहिम शुरू करने का मुतालबा। कराची में कल से मोतदिल हीट वेव आने का इम्कान। पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हैदराबाद में अब्रे रहमत बरस पड़ी। गर्मी का जोर टूटने से रोजेदारों ने सुख का सांस लिया। गजर में कोहसारों पर बर्फबारी और शहर में बारिश। मई में भी सर्दी के मजे। पेशावर चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकतों का सिलसिला थम न सका। अफ्रीका से लाया गया ज़राफा चल बसा। इंतजामिया के मुताबिक ज़राफा डायरिया का शिकार था। इलाज किया लेकिन बच न सका। प्यार मेरी बंदगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है। माह सयाम में आज न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत। मारूफ अदाकार इमरान अब्बास और JDC के जफर अब्बास बने आज न्यूज़ के मेहमान। उलमा इकराम की दीनी मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान मुल्क वायरस से मजीद 39 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में अमवात 873 हो गई। मजीद 1352 केसेज रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की तादाद 40,151 तक पहुँच गई। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 15,590 और पंजाब में 14,584 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद की तादाद 305, सिंध में 268 और पंजाब में 252 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 36 तक जा पहुंची है। पंजाब के ताजिरों ने हुकूमत से मार्केट्स 24 घंटे खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं होलसेल मार्केट सहरी से 5 बजे शाम और रिटेल दुकानें अफ्तारी से सरी तक खोली जाएं। SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज और रेंजर्स की मदद ली जा सकती है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं सईद बलोच।
لاہور پریس کلب میں پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر اور انجمن تاجران لاہور کے صدر مجاہد مقصود بٹ نے دیگر تاجر رہنماؤں کے ساتھ الگ الگ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عید میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے، لہذا مارکیٹیں 24 گھنٹے کے لیے کھول دی جائیں۔ نعیم میر نے کہا کہ حکومت کے بنائے گئے SOPs پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، حکومت اپنی ناکامی کا ملبہ تاجروں پر ڈال رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان SOPs کے اندر ضروری ترمیم ہونی چاہیے اور کل سے آپ یہ اعلان کریں کہ آنے والے جو 7 دن ہیں ان 7 دنوں کے اندر 24 گھنٹے عید کی شاپنگ، عید کا کاروبار ہوگا۔ انجمن تاجران لاہور کے صدر کا کہنا تھا کہ وزیر صنعت پنجاب اسلم اقبال کا گلہ جائز ہے، لیکن امن و امان اور SOPs پر عمل کرانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ رش کنٹرول کرنے کے لیے فوج اور رینجرز کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ جس طرح لاک ڈاؤن کے درمیان فوج سے جو ہے تعاون لیا گیا، رینجر سے تعاون لیا گیا، اسی طرح اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ ادارے آپ کا ساتھ دیں اور اسے جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں میں رش کی ایک بڑی وجہ تجاوزات بھی ہیں، انتظامیہ اس مسئلے کو بھی حل کرے۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ تاجر برادری حکومت کو دھمکیاں نہ دے، وزیر صنعت و تجارت پنجاب میاں اسلم اقبال کا پیغام، کہا کہ SOPs پر عمل نہ ہوا تو دکانیں سیل کر دیں گے، تاجروں کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا، خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے قانون موجود ہے، اس پر عمل کریں گے۔ ہم اپنی لچک دکھانے کو تیار ہیں، لیکن آپ بھی لچک دکھائیے، آپ صرف دھمکی پہ نہ رہیے کہ ایک دھمکی کا پہلو آپ نے پکڑ لیا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جو آپ نے ہمارے ساتھ SOP سیٹ کیے تھے، آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہیں، آپ کو یہ ساتھ ہمارے چلنا پڑے گا، آپ کو حکومت کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے SOPs بھی ڈیولپ نہیں کرنے، ہم نے SOP اور پروٹوکول کا مد نظر بھی نہیں رکھنا، ہمیں 24 گھنٹے کا اجازت دے دی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم بالکل قطعاً کوئی اجازت نہیں دیں گے، جو وائلیشن کرے گا اس کے لیے قانون موجود ہے، کرونا آرڈیننس کے تحت، اس کے مطابق ہم ڈیل کریں گے۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے رمضان کے آخری ہفتے میں 24 گھنٹے کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ تاجر رہنما سراج قاسم تیلی کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی 4 کے بجائے 6 روز کی جائے، عید کی چھٹیوں سے لے کر 31 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کر دیں۔ سراج قاسم تیلی نے مطالبہ کیا کہ پیر سے ہفتے تک کاروبار مکمل طور پر کھولا جائے تاکہ عوام عید کی خریداری سہولت کے مطابق کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے رش کا مسئلہ حل ہوگا اور دکانداروں کو SOPs پر عمل کروانے میں بھی آسانی ہوگی۔ پنجاب میں پیر سے ٹرانسپورٹ چلنے کا معاملہ لٹک گیا، ٹرانسپورٹرز نے حکومتی SOPs پر ٹرانسپورٹ چلانے سے صاف انکار کر دیا۔ لاہور میں